स्विंग एक एपीआई है। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेस। देन इट इज अ पार्ट ऑफ JFC, Java Foundation classes. It is used for create web-based application or desktop-based Windows-based application और desktop-based application के लिए Swing का यूज किया जाता है। Swing is built on the top of AWT. AWT Abstract Window Toolkit। लेकिन Abstract Window Toolkit अगर बात करें कि AWT और Swing, AWT में आप सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही एप्लीकेशन GUI एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन स्विंग के लिए स्विंग का यूज करके आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए GUI एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो अगर हम ऐसा बोले कि AWT क्या है, तो AWT प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, बट स्विंग क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। AWT के थ्रू सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही आप GUI एप्लीकेशन बना सकते हो। स्विंग के थ्रू आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए GUI एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। दैट इज एंटायरली रिटन इन जावा। तो भाई AWT के ही चीजें स्विंग यूज करता है, तो यहाँ पर भी क्या है, जावा में लिखे गए। अनलाइक AWT, अब आपको AWT और स्विंग में तो चीजें पता पड़ गई, और नीचे लिखा भी हुआ है अनलाइक AWT, स्विंग प्रोवाइड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लाइट वेट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है अभी इसको रहने दीजिए, लेकिन अभी जो हमने लाइन पढ़ी वो क्या है कि AW को से अगर कंपेयर करें तो स्विंग क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो AWT क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो हम इसलिए क्या पढ़ रहे हैं, स्विंग। हालांकि आप किसी कोचिंग वोचिंग में जाओगे तो वहां पर AWT भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, जिसका मेरे को तो नहीं लगता कोई मतलब है कि डायरेक्ट AWT पढ़ाया। आप स्विंग पढ़ाइए, ऑटोमेटिकली AWT की क्लासेस आपको समझ में आ जाए। ओके नाउ अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, इसको आप समझिए। ये है एक कंटेनर, यानी कि आपके खाने की थाली। इस थाली के अंदर आपको कई और भी चीजें दिखाई देती, जैसे कि इस थाली के अंदर कई सारी कटोरियां रखी हुई। इस थाली के अंदर कई सारी कटोरियां। तो अब यहाँ पर अगर हम बोलें कि क्या है ये कंटेनर, कंटेनर मतलब जिसमें सामान रखा जाए, ठीक है। तो ये थाली एक हिसाब से क्या हुई, कंटेनर। और थाली के अंदर क्या रखा है जो हम इसे कंटेनर बोल रहे हैं, तो थाली के अंदर रखा हुआ है ये कटोरिया। हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, ये हैं इस कंटेनर में रखे हुए कंपोनेंट। ये सब क्या है, कंपोनेंट्स। तो अभी इतना याद रखिएगा, कंटेनर के अंदर ही आपको क्या मिलेंगे, कंपोनेंट्स। कंटेनर इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। लेकिन सर ये कटोरिया तो खाली है, लेकिन अगर हम इसमें जो भी सब्जी है वो अगर डाल दी, जो भी सब्जी है हमने इन थाली में डाल दी। अब इसको दूसरी तरफ से देखा जाए तो क्या होगा कि ये जो थाली है, सॉरी ये जो कटोरिया है, ये अब क्या बन गई है, कंटेनर। ये अब क्या बन गई है, कंटेनर। क्यों कंटेनर बनी, अभी तो खाली थी। लेकिन अब इसके अंदर आपने सामान यानी कि सब्जियां रख दी। ये जो सब्जियां आपने रख दी है, तो ये सब्जियां ये क्या कहलाएगी, कंपोनेंट। ये सब्जियां क्या कहलाएगी, कंपोनेंट्स। ओके। तो यहाँ से आपको चीजें याद रखनी है। सबसे पहले अगर आपको GUI एप्लीकेशन बनानी है तो सबसे पहले डिसाइड करना होगा कंटेनर, यानी कि चीजें कहाँ रखनी है, कंटेनर में रखनी है। उसके बाद कंपोनेंट कौन से चूज करने हैं आप, ठीक है, ये हमें डिसाइड करना है। लेकिन कंपोनेंट्स भी कंटेनर हो सकते हैं, जैसे कि कटोरी भी कंटेनर ही है, कंपोनेंट्स भी कंटेनर हो सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अभी बेसिक तौर पे अभी कंटेनर और कंपोनेंट नाम से मैं ये चीजें बता रहा हूँ,
लेकिन ये आपको अभी माइंड में रखना ही होगा कि कंपोनेंट्स भी कंटेनर हो सकते हैं, और शुरुआत करने के लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा, कंटेनर। ठीक, ओके, ये सारी चीजें हटा देते हैं। अब आपको समझ में आ गया कंटेनर कंपोनेंट क्या है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेगी। अब जो भी आप यूज करोगे एप्लीकेशन बनाने के लिए वो क्या होंगी, क्लास। सबसे पहले क्लास, सबसे पहले क्लास यानी कि पेरेंट ऑफ ऑल पेरेंट क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास से कौन एक्सटेंड हो रहा है, कंपोनेंट क्लास। ठीक है, ये रही कंपोनेंट क्लास। मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपोनेंट कंटेनर भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपोनेंट कंटेनर भी हो सकता है, यानी कि कंटेनर क्लास इज ऑल्सो कंपोनेंट। ठीक है, एंड जे कंपोनेंट, जे फॉर स्विंग के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स जे। ठीक है, तो जे कंपोनेंट, तो ये दोनों किससे, ये दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं किससे, कंपोनेंट से। देन अगर हम कंटेनर की बात करें तो कंटेनर कौन कौन से हैं, विंडो कंटेनर, पैनल कंटेनर, विंडो में भी फ्रेम और डायलॉग बॉक्स, पैनल में एप्लिक। ठीक है, तो ये क्या है, कंटेनर है। इन्हीं कंटेनर्स में हम ये कंपोनेंट्स रखते हैं, कौन कौन से, लेबल, लिस्ट, टेबल, कॉम्बो बॉक्स, स्लाइडर, मेन्यू एंड बटन, और भी है। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये कंपोनेंट्स हमें रखने होते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये आपको आगे भी काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप डन लिख दीजिएगा। ओके, नाउ अब आते हैं प्रोग्रामिंग पे। तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, न्यू प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट कैसा, जावा प्रोजेक्ट। क्या बनाएंगे उसमें, जावा एप्लीकेशन। देन करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, इस एप्लीकेशन का नाम देते हैं स्विंग्स। इस प्रोजेक्ट का नाम हम लिख रहे हैं स्विंग्स प्रोजेक्ट। स्विंग्स, SWINGS, स्विंग्स प्रोजेक्ट, स्विंग्स प्रोजेक्ट। ठीक है, फिनिश। ओके, ये प्रोजेक्ट हमारा बन गया। पुरानी क्लासेस में यहाँ से हटा रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, एक एक कंपोनेंट्स को हम पढ़ते जाएंगे और यूज करते जाएंगे। यूज करना कैसे है वो भी आप देखिएगा। यहाँ डिफॉल्ट पैकेज पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू, और सबसे पहले कंटेनर सेलेक्ट कर लीजिए। तो कंटेनर हम क्या सेलेक्ट कर लें, जे फ्रेम, फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। और फ्रेम का नाम यहाँ पर रख देते हैं रजिस्ट्रेशन। ओके, फ्रेम का नाम रख दिया हमने रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम क्रिएट करेंगे। तो ये फ्रेम हमारा बन गया। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पर ओपन, ये फ्रेम है आपका बीच में, लेफ्ट साइड में ऊपर आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो दिखाई देगा। इसके नीचे आएगा नेविगेटर, और नेविगेटर के बाद राइट हैंड साइड में देखा जाए तो पैलेट्स होगा। ठीक है, ये पैलेट्स विंडो, यहाँ से आप कंपोनेंट उठाते जाइए, लिखा भी हुआ है। ये कंटेनर्स हैं, तो भाई कंटेनर्स को भी कंपोनेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं, और ये कंट्रोल से ये भी क्या है, कंपोनेंट्स। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, एक बटन, सिंपल एक बटन अभी यूज कर रहा हूँ। तो ये बटन को क्या करें, आप इसको ड्रैग करिए, देन आप अपने फ्रेम में इसे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, फ्रेम में आपने इसको ड्रॉप कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दो चीजें होंगी। ठीक है, क्या क्या वो दो चीजें हैं वो देखिए। सबसे पहले तो एक वो चीज जो पीछे काम करेगी। ठीक है, पीछे यानी कि प्रोग्राम बनाने में काम करेगी, और एक वो जो डिस्प्ले करवाने में काम करेगी, एक वो जो डिस्प्ले करवाने में काम करेगी। तो दो लेयर्स हैं यहाँ पे, एक जो प्रोग्राम बनाने में हेल्प करेगी आपकी, और दूसरा प्रोजेक्ट को शो, जो भी दिखना है, जो भी दिखाना है यूजर को, वो होगा। ठीक है, तो ये हम बोल देते हैं फ्रंट, जो यूजर को दिखाना है, जो यूजर को डिस्प्ले कराना है। अब जीयूआई का मतलब क्या है, चीजें दिखाना भी तो होगी। देन जो पीछे का काम है वो किसके लिए है, प्रोग्रामिंग के लिए। ये प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये बटन में अभी क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, जे बटन। तो ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, मतलब फ्रंट साइड है, ये दिख रहा है, यूजर को दिखेगा। लेकिन मैं यूजर को कुछ और दिखाना चाहता हूँ, तो बस क्या करें, बटन पे आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पर एक आएगा एडिट टेक्स्ट, इस पे क्लिक करिएगा, और इस टेक्स्ट का नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पर नाम रख देते हैं हम शो। तो अब देखिए, यूजर को क्या दिख रहा है, शो दिख रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में अभी भी इस बटन के पीछे क्या नाम है, जे बटन, जो आपको यहाँ पर दिखेगा नेविगेटर। प्रोग्रामिंग के लिए अभी भी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जे बटन 1। हमने चेंज तो कर दिया उसका नाम, शो, ये हमें दिख रहा है। लेकिन प्रोग्रामिंग में अभी भी हम क्या यूज करेंगे, जे बटन 1, ये नाम यूज हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग में भी हम क्या करें, इसका शॉर्ट नेम हम डाल देते हैं, या किस पर्पस के लिए है वो हम डाल दे तो आसान हो जाएगा। तो क्या करें, कैसे चेंज करें, तो या तो आप नेविगेटर में चेंज कर दीजिए, या तो आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए इस कंपोनेंट को सेलेक्ट करके, और सेकंड ऑप्शन आएगा चेंज वेरिएबल नेम। ठीक है, चेंज वेरिएबल नेम। तो कायदा क्या कहता है, जो बटन या जो कंपोनेंट जिस काम के लिए बनाए जा रहे हैं, आप वो नाम रख दीजिए उसका, उस काम के लिए जो जिस काम के लिए कर रहे हो वो नाम रख दो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्मॉल बी फॉर बटन, लेकिन किस काम के लिए बना रहा हूँ, बी बटन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शो, यानी कि डेटा को शो करवाने के लिए करवा रहा हूँ। तो नया नाम मैंने क्या दे दिया, ये प्रोग्रामिंग का है। ठीक है, ये यूजर के लिए नहीं है, ये बैकएंड पे जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके लिए। बी शो, बी फॉर बटन, शो मतलब जो काम करने वाला है, बटन जो शो का काम करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब जे बटन 1 नहीं रहा, अब क्या हो गया, बी शो, नेविगेटर में देखेगा। क्लियर, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपने फ्रंट में अगर चेंज कर दिया और ये सोच रहे हो क्या बैकएंड में भी चेंज हो गया है, तो वो पॉसिबल नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग आपको चीजें चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, अगर फ्रंट में जो चेंज करवाना है तो उसके लिए क्या करोगे, कंपोनेंट पे राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट, तो ये फ्रंट में चेंज होगा। बैक पे चेंज करना है तो राइट क्लिक किया, देन चेंज वेरिएबल नेम। ठीक है, तो हर एक का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि हर हर एक कंपोनेंट की क्लास है, तो हर एक का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेम। तो हर एक कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हमने रख दिया।
ये हमारा बटन हो गया। देन सिंपल सा एक बटन है, इसको मुझे रन कराना है, तो क्या करो, आपका जो फाइल है रजिस्ट्रेशन डॉट जावा यहीं पर बनाया था हमने, इसको बस क्या करिए, राइट क्लिक करिए और रन करा दीजिए। स्विंग एप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम लेती है रन होने के लिए। ओके, ये देखिए ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम। ये ऐसा आपको दिखाई देगा। ये मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बटन क्लिक हो रहा है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि हमने कुछ काम ही नहीं करवाया बटन पे। अभी तो सिर्फ डिजाइन बनाई, काम करवाना है, तो चलिए कुछ काम करवाते हैं इसके। ये शो नाम का बटन ये हमने बना के रख लिया। अब हम चाहिए कि हम कुछ टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर ले लें। ठीक है, यहाँ पर बटन रख देता हूँ और ये टेक्स्ट फील्ड, कहाँ गई टेक्स्ट फील्ड, ये रही टेक्स्ट फील्ड। ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए यहाँ। ओके, क्लियर। अब यूजर को आपको क्या दिखाना है, तो क्या करोगे, एडिट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट फील्ड यूजर को खाली दिखाना है। ठीक है सर, खाली कर दिया। ठीक है, रिसाइज कर लीजिएगा। देन अब इसके ऊपर प्रोग्रामिंग हमें करनी है। तो प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट इसका नेम क्या है, जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, अब इसको क्यों यूज कर रहे हैं, हम इसमें नाम लिखवाना चाहते हैं। राइट क्लिक किया, देन चेंज वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं। कैसे, सबसे पहले टीएफ, टीएफ मतलब ये क्या है, टेक्स्ट फील्ड। क्यों यूज कर रहे हैं इसको, नाम लिखने के लिए, तो क्या लिख देते हैं, नेम। टीएफ नेम, हमने इसका नाम रख दिया। अब इस नाम से हम इसे प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, अब वापस इसको रन करा के देखते हैं हम कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं। अभी तो सिर्फ डिजाइन बनी है, कोडिंग कुछ भी नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, देन शो बटन पे मैं क्लिक करूंगा, कुछ काम नहीं हो रहा है, ये अभी सिर्फ डिजाइन ही बना है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं अपना नाम लिखूं, शो बटन पे क्लिक करूं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, जैसे मैं नाम लिखूं देन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। तो कैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, चलिए अब हम बैकएंड की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझ में आ गया यूजर को क्या दिखाना है, प्रोग्रामिंग में क्या लिखना है। तो ये चीजें मैं हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं कुछ लिखूं और बटन पे क्लिक करूं, मेरा नाम शो हो जाना चाहिए एक डायलॉग बॉक्स। तो क्या करेंगे, बटन पे राइट क्लिक करो, देन इवेंट, इवेंट के बाद आएगा एक्शन, देन एक्शन के बाद एक्शन परफॉर्म। तो आप कहां पहुंच गए, कोडिंग में। किसकी कोडिंग में, बटन की कोडिंग। आपके बटन का नाम क्या था, पीश, इसकी कोडिंग। क्लियर। देन आपके टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या था, टीएफ नेम। तो हम सबसे पहले क्या करें, टीएफ नेम से डेटा निकाल लेते हैं। तो किसी टेक्स्ट फील्ड से आप कैसे डेटा निकाल सकते हो, तो हमने टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या रखा है प्रोग्रामिंग के लिए, टीएफ नेम। क्या करना है यहाँ से, डॉट गेट टेक्स्ट, यहाँ से क्या निकालना है हमें, टेक्स्ट निकालना है। तो जो भी डेटा लिखा होगा वो निकल के आ जाएगा। और उस डेटा को कहाँ स्टोर करवा दें, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, स्ट्रिंग नेम में हमने इस डेटा को स्टोर करवा दिया। अब ये डेटा हमें कहाँ पर शो करवाना है, डायलॉग बॉक्स में। तो डायलॉग बॉक्स कैसे बना सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे जे ऑप्शन पैन। एक अलग से आपको क्या बनाना पड़ेगा, पैन, जे ऑप्शन पैन। जे ऑप्शन पैन है क्या, तो जे ऑप्शन पैन एक क्लास है जो आपको प्रोवाइड करता है डायलॉग बॉक्स। जे ऑप्शन पैन एक क्लास है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब कौन सा डायलॉग बॉक्स चाहिए आपको, तो मैंने लिखा डॉट शो मैसेज डायलॉग। मुझे कौन सा डायलॉग बॉक्स चाहिए, तो मैंने लिखा शो मैसेज डायलॉग। क्लियर। अब क्या लिखवाना है आपको इस डायलॉग बॉक्स में,
तो हमने बोला कि सर हमें सबसे पहले तो लिखवाना है हेलो, देन इसके साथ मुझे कॉन्केट करवाना है जो मैंने टेक्स्ट फील्ड से नाम निकाल के लाया था, यहाँ क्या लिख दें, नेम। ओके, तो ये हमने कोडिंग कर दी। अब यहाँ पर आपको एरर दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो जे ऑप्शन पर यहाँ पर आपको एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस एरर को कैसे ठीक करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड का जो कीबोर्ड का आल्ट है उसके साथ एंटर प्रेस करिए, तो यहाँ पर आपको सजेशन देगा, javax.swing.jpain को क्या करवाइए, इंपोर्ट करवा लीजिए। ओके, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये हमें एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, ओके, एरर क्यों दे रहा है वो देखिएगा। आपको ये डायलॉग बॉक्स कहाँ पर शो करवाना है, ठीक है, आपको ये डायलॉग बॉक्स कहाँ शो करवाना है, तो हमने बोल दिया दिस। दिस का मतलब करंट क्लास, करंट क्लास कौन सी है, रजिस्ट्रेशन डॉट जावा, यानी कि रजिस्ट्रेशन डॉट जावा का जो वो फ्रेम ओपन होगा उस फ्रेम के बीचों बीच आपको ये क्या करवाना है, मैसेज डायलॉग शो करवाना है। तो दिस का मतलब कहाँ शो करवाना है, हमने बोल दिया दिस मतलब रजिस्ट्रेशन डॉट जावा जो हमारा जे फ्रेम खुलेगा उसी के बीचों बीच शो करवाना है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया नल, तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन के बीचों बीच अगर आपको डायलॉग बॉक्स दिखवाना है तो नल। तो सबसे पहले हम दिस का यूज कर लेते, सेव कर लिया, प्रोग्राम सेव हो गया। आप इसको अब रन करा लीजिए, रन फाइल। ओके, ये प्रोग्राम रन हो गया। देखिए ये हमारा फ्रेम है, मैंने लिखा प्रवीण, शो बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, कहां पर, दिस। दिस मतलब इस फ्रेम के बीचों बीच, देखिए आ गया, फ्रेम के बीचों बीच एक डायलॉग आ गया, डायलॉग बॉक्स आ गया, और क्या लिखा आ गया उसमें, हेलो देन नेम। क्लियर, यहाँ पर क्या आ गया, हेलो रवि। अगर मैं यहाँ पर दिस की जगह नल लिख देता तो ये कहां पर मिलता, स्क्रीन के बीचों बीच। वापस रन कराना पड़ेगा हमें। तो देखिए मैं यहाँ पर फ्रेम इस कोने में रख रहा हूँ और स्क्रीन के बीचों बीच आपको डायलॉग दिखाई देगा। मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, शो बटन पे जैसे ही क्लिक किया टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट डेटा निकल के आ गया और कहाँ स्टोर हो गया, नेम में, और क्या शो हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स। अब देखिए स्क्रीन के बीचों बीच आपको यहाँ पर क्या मिला, डायलॉग बॉक्स मिल गया। ओके, तो हेलो प्रवीण। क्लियर, तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, प्रोग्राम। समझ में आया सभी को, इजी है या टफ है ये बता दो आप एक बार। देखिए 2 लाइन का कोड है बस इस प्रोग्राम के लिए, बाकी ऑलरेडी पहले से लिखे होंगे, इनकी जरूरत नहीं। जहां पर आपको कोड लिखना है सिर्फ वहीं लिखिए। इजी है या टफ है इतना बताइए। ये आगे भी इजी ही रहेगा, इसमें टफ कुछ भी नहीं है। सब ठीक है। ओके, चलिए अब दूसरी बात। अब आप इसमें और कलाकारी, आप अपनी जितनी कलाकारी दिखाओगे उतना अच्छा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक लेबल डाल देता हूँ, लेबल डाल दिया, इस लेबल का नाम मैं रख देता हूँ एंटर नेम। इस लेबल का नाम मैं रख देता हूँ एंटर नेम। ओके,
तो भाई लेबल है, लेबल मतलब जो चीज आपको स्क्रीन पे शो करानी, क्या लेबल को आप प्रोग्राम में यूज करोगे? नहीं। अगर प्रोग्राम में यूज करना है तो उसका प्रोग्रामिंग के लिए नेम चेंज कर दीजिए, अदरवाइज सिर्फ डिस्प्ले ही करवाना है तो नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट को एडिट कर दीजिए। ओके, एंटर नेम, देन टेक्स्ट फील्ड और ये बटन। अब एक और क्वेश्चन, सर हम चाहते हैं कि जो ये नाम है वो डायलॉग बॉक्स में शो ना हो कि यहाँ पर नीचे ही लिखा आ जाए, एक अलग से डायलॉग बॉक्स जनरेट ना हो, नीचे ही लिखा आ जाए, तो हम क्या करें? तो अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक लेबल। ठीक है, लेबल। और लेबल में क्या दिखाना है? तो भाई सर इनिशियली तो हमें कुछ भी नहीं दिखाना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट को क्या कर दिया, एडिट, और क्या कर दिया, खाली। ओके, अब प्रोग्राम क्या था हमारा, थोड़ा इसको मैं रिसाइज कर दूं। हमारा प्रोग्राम ये था कि जब हम यहाँ पर नाम लिखेंगे और जैसे ही शो बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हेलो और नाम यहाँ नीचे लिखा आ जाना चाहिए, तो हमने लेबल का यूज कर लिया। ओके, लेकिन इंटरनली लेबल का तो यूज करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग में तो लेबल का यूज करना पड़ेगा क्योंकि डेटा तो सेट इस पे करवाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज वेरिएबल नेम। देखिए इसका नहीं किया, इंटर नेम का नहीं किया, चेंज वेरिएबल नेम हमने किसका किया, जहां पर हमें डेटा डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि इंटरनली हम इसे यूज कर, तो हम इसका नाम दे देते हैं एल। एल मतलब लेबल, और ये लेबल क्या शो करेगा, तो हम लिख देते हैं एमएसजी यानी कि मैसेज। एल एमएसजी यानी कि ये लेबल मैसेज शो करेगा, तो यहाँ पर देखिए एल मैसेज नाम की एंट्री हो गई। अब वापस हम प्रोग्राम में चलें, तो प्रोग्राम और डिजाइन में आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो, डिजाइन एंड सोर्स। अब सोर्स में चलेंगे, हमने बोला कि सर हमें किसी डायलॉग बॉक्स में नाम शो नहीं करवाना, हमें तो एल मैसेज नाम का जो लेबल हमने बनाया था उस पर शो करवाना है। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे कि एल एम एस जी में डॉट सेट करवाना है टेक्स्ट। और क्या टेक्स्ट सेट करवाना है, तो हमने लिख दिया हेलो। हेलो के साथ हम कॉन्केट कर देते हैं जो टीएफ नेम से हमने नाम निकाला था, यानी कि नेम। ठीक है, टीएफ नेम से, ओहो, हाँ ये रहा, टीएफ नेम से हमने नाम निकाला था वो रख दिया। तो अब डायलॉग बॉक्स को मैंने कमेंट मार दिया, और अब मैं एल मैसेज नाम के लेबल पे एक टेक्स्ट को सेट करवा दिया, क्या, हेलो और नेम आ जाए, कब, जब इस बी शो बटन पे क्लिक होगा। एक्शन ने यही परफॉर्म किया था। ओके, रन कराएं नाउ, यहाँ लिख देते हैं नाम, जैसे ही शो बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे हेलो, देन जो भी टेक्स्ट फील्ड में नाम है वो शो हो जाएगा। देखिए आ गया, हेलो प्रवीण, यहीं पर ही शो हो गया। लेकिन कायदा तो ये कहता है सर कि अगर नाम शो हो गया है तो वापस ये क्या हो जाना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए, अपने आप ही ये ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। फिर से देखिएगा, अगर मैंने कुछ लिखा, देन शो पे क्लिक किया तो लिखा गया हेलो और जो भी नाम। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आप इस पे कैसे लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन सर जैसे ही यहाँ पर शो पे हमने क्लिक किया, ये हेलो और जो भी नाम है वो शो हो जाएगा यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में, और तो ऑटोमेटिकली ये भी गायब हो जाना चाहिए। तो कैसे गायब होगा, देखिए एल मैसेज में नाम शो होने के बाद टीएफ में, टीएफ नेम में क्या स्टोर हो जाए, एम्प्टी। सेट करवा दो यहाँ पर टेक्स्ट एम्प्टी, खाली हो जाए अपने आप। जैसे ही नाम एल मैसेज में शो हो, टेक्स्ट फील्ड से नाम क्या हो जाए, गायब, एम्प्टी हो जाए। करे रन, रन, यहाँ पर नाम लिखा मैंने, ये कुछ भी नाम लिख दिया। शो बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए हेलो, देन नाम तो आ गया, और ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट फील्ड से नेम क्या हो गया, हट गया। लेकिन सर अब एक गलती है, क्या सर, अब आप अगर शो बटन पे क्लिक कराओगे
तो यहाँ पर सिर्फ हेलो और एक्सक्लेमेशन ही दिखाई देगा, देखिएगा हेलो और एक्सक्लेमेशन। तो सर ये कोई अच्छी प्रोग्रामिंग है क्या? खाली बटन है, खाली कुछ भी नहीं है और आप शो पे क्लिक करो तो कुछ ना कुछ प्रिंट हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब क्या करें? अब आप एक कंडीशन बना सकते हो, ठीक है? आप एक कंडीशन बना सकते हो, कैसे? इफ नेम डॉट इक्वल्स, नेम अगर इक्वल है एम्प्टी के, तो एल मैसेज में लिखवा दीजिए प्लीज एंटर, एल मैसेज में लिखवा दीजिए प्लीज एंटर योर नेम। लेकिन अगर नेम एम्प्टी के इक्वल नहीं है तो फिर आप शो करवाइए ये, ठीक है? अब देखिए देखिए अब लॉजिक भी लगाना है, अब लॉजिक भी लगाना आप सीख जाओगे। कैसे आप लॉजिक लगाओ, कैसे एक बेहतरीन आप प्रोग्राम बना सकते। पुरानी चीजें हटा देता हूँ, अब नए तरीके से इसको सेव कर देते हैं और रन करा देते हैं। यहीं पर ही रन करा दीजिए। ओके, ये आ गया हमारा प्रोग्राम, खाली है। सर अभी एंटर नेम खाली है, शो पे अगर क्लिक किया तो क्या लिखा है? प्लीज एंटर योर नेम। तो सर ये बहुत अच्छा है, प्लीज एंटर योर नेम ऐसा आ रहा है, ठीक है? हम नाम लिख देते हैं, नाम लिख दिया। अब हमने शो बटन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ से नाम गायब हो गया और नाम कहाँ पर यहाँ पर शो हो रहा है? एल मैसेज इस लेवल पे शो हो रहा है, हेलो प्रवीण। और सर अगर हम फिर से शो बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या है? अभी तो खाली है ना, तो क्या आना चाहिए? प्लीज एंटर योर नेम। तो देखिए आ गया प्लीज एंटर योर नेम। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम के लॉजिक को क्या कर सकते हो? अच्छी तरीके से बना सकते हो, सोच सकते हो कि क्या क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्या हम रख सकते हैं। यस, ओके। देन अब मैं आपको कुछ नई चीज बताता हूँ। देखिए रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग देख देख के ही आप क्रिएट कर लीजिएगा। तो शुरुआत में आप देख देख के बना दीजिए, उसके बाद जब नए नए कंट्रोल्स हम पढ़ते जाएंगे तो वो आप साथ में क्रिएट करेगा तो और भी अच्छा होगा और जल्दी से कुछ आप नई चीजें भी सीखोगे। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ कि एक फ्रेम से हम दूसरा फ्रेम कैसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है? एक फ्रेम से दूसरा फ्रेम कैसे ओपन कर सकते हैं? जैसे आप लॉगिन बनाते हो, लॉगिन पेज बनाते हो, तो जैसे आपने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो क्या ओपन हो जाता है? वेलकम पेज, ठीक है? अब वो हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन, और डिजाइन में बस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर यूजर नेम, एंटर यूजर नेम। एक लॉगिन पेज बना, एंटर यूजर नेम। एल मैसेज की मुझे अभी जरूरत है। मान लो यूजर नेम और पासवर्ड गलत हुआ तो एल मैसेज की जरूरत। अब पासवर्ड फील्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पासवर्ड फील्ड, दिख रहा है? ये रहा पासवर्ड फील्ड। इसको उठाइए और कहाँ लगा दीजिए? यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आपको दिखाना है नहीं, तो एडिट टेक्स्ट करिए और सब एम्प्टी कर दीजिए, रिसाइज कर दो देन। लेकिन बैकग्राउंड में पासवर्ड तो यूज करना ही पड़ेगा। तो राइट क्लिक किया, चेंज वेरिएबल नेम। अब ये फील्ड कौन सी है? पासवर्ड फील्ड। मैं नाम रख देता हूँ पीएफ। और इसमें क्या यूज करेंगे? हम इसको पासवर्ड की तरह यूज करेंगे। तो पीएफ पासवर्ड, ये इसका हमने प्रोग्रामिंग नेम रख दिया, वेरिएबल नेम। अब एक लेबल भी हमें दिखाना है ताकि यूजर उसमें लिख सके। तो ये लेबल उठाया और यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर एंटर, एंटर पासवर्ड, ठीक है? एंटर पासवर्ड। और शो की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? लॉग इन। ओहो, शो की जगह हम यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट कर देते हैं और क्या लिख दें? लॉग इन कर, ठीक है? तो इतना काम हमने कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, एक और फ्रेम बना लेते हैं जिसका नाम होगा वेलकम। एक और हम जे फ्रेम फॉर्म सेलेक्ट करें
और इसका नाम रख देते हैं वेलकम और कर देते हैं फिनिश। और जो वेलकम डॉट जावा जो फ्रेम बना है इसके अंदर बस सिर्फ लिखवा दीजिए, अभी के लिए सिर्फ लिखवा दीजिए वेलकम पेज, इतना हम लिखवा देते हैं वेलकम पेज। आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हो। कैसे बड़ा करोगे? राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए और यहाँ पर आएगा साइज, फॉन्ट, ये रहा फॉन्ट। आप इस पे क्लिक करिए, यहाँ पर ट्रिपल डॉट आएगा, इस पे क्लिक करिएगा और इसका साइज आप बड़ा कर दीजिए, बोल्ड, और मैं इसको कर देता हूँ 36। तो ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो बीच में लगा देते हैं, सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं, वेलकम पेज इतना ही लिख। ओके, तो आपके पास कौन सा, एक तो लॉगिन पेज है, एक लॉगिन पेज है और दूसरा वेलकम पेज है। हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम यूजर आईडी और पासवर्ड लिखेंगे सही होगा तो वो कहाँ पहुंचा देगा, वेलकम पेज, ठीक है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बटन और बना लेते हैं वेलकम पेज पे, लॉग आउट नाम का, ठीक है। बटन कहाँ गया, ये रहा। ये बटन उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ और इस बटन का हम नाम रख देते हैं लॉग आउट। ये यूजर को दिखेगा और हमें जो यूज करना है वो क्या कर लें, एल सॉरी बी, बी फॉर बटन, इसके लिए लॉग आउट के लिए। ओके, ठीक है। अब एक एक स्टेप आप देखते जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं रजिस्ट्रेशन डॉट जावा। ओके, हमें क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है। तो लॉग इन बटन पे क्लिक किया, एक्शन, देन एक्शन परफॉर्म, ठीक है। कहाँ पर पहुंचा दिया इसने, ये रहा, यहीं पर ही। हमने इसका बैकग्राउंड नेम चेंज नहीं किया, रहने देते हैं। अब हम क्या करें, सबसे पहले जो टेक्स्ट फील्ड में नाम लिखा है, यूजर नेम लिखा है, वो निकाल लेते हैं और पासवर्ड निकाल देते हैं। तो स्ट्रिंग पास, पास लिख देता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड फील्ड का नाम क्या रखा था, पीएफ पासवर्ड, पीएफ पासवर्ड डॉट, क्या करना वहां से, गेट करना है टेक्स्ट को। तो ये डिप्रिकेटेड आपको बताएगा, देख कटा हुआ है, डिप्रिकेट बता रहा है, कोई बात नहीं, डेटा निकलेगा। ओके, अब नाम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। अब हमें क्या करना है, सब अब डिफरेंट। हमें ये चेक करना है कि नाम और पासवर्ड किससे मैच करवाना है। तो इफ नेम डॉट इक्वल्स, रख देते हैं हम एबीसी, और पासवर्ड इक्वल्स होना चाहिए किसके, हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 2 3, डबल कोट्स 1 2 3। अगर नाम जो हम लिख रहे हैं, नाम, हाँ, अगर हमने जो भी नाम लिखा है टेक्स्ट फील्ड में वो एबीसी के बराबर हो, और जो पासवर्ड लिखा है पासवर्ड फील्ड में वो अगर 1 2 3 के बराबर हो, तो ही क्या हो, ये वेलकम पेज ओपन हो। अदरवाइज यहाँ पर इस एल मैसेज, ये देखिए ये है एल मैसेज है, यहाँ पर दिख रहा है, नेविगेटर में भी देख सकते हो। यहाँ पर हम लिखवा दें कि भाई कि ईमेल आईडी और पासवर्ड या यूजर नेम और पासवर्ड मिसमैच है, या इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ऐसा लिखवा देते हैं। तो lmsg डॉट सेट टेक्स्ट, क्या करवाना है, सेट टेक्स्ट इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। देखिए इसी तरीके से आप प्रोजेक्ट बनाओगे, छोटे छोटे प्रोग्राम आप बनाओगे, ठीक है। तो वो आपको बनाने आने चाहिए, तब आप जाके हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें आपको प्रोजेक्ट में यूज करनी है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए इतना सा रन करा के देखते हैं, ज्यादा नहीं, बस इतना सा हम रन करा। सिर्फ हमने क्या लिखा कि आईडी और पासवर्ड बराबर है, तो ठीक है अंदर जाएगा, लेकिन अंदर हमने कोई कोडिंग नहीं लिखी। लेकिन बाहर जाएगा तो, मतलब ये अगर मैच नहीं किया तो क्या लिखा जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। इतना सा प्रोग्राम रन कराएं, देखिए कुछ भी लिख देता हूं मैं, पासवर्ड भी कुछ भी डाल रहा हूं मैं, देन लॉगिन पे क्लिक किया तो क्या लिखा गया, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आ गया। लेकिन अगर सही लिखेंगे तो सही के लिए पहले कोडिंग के अंदर कुछ लिखें। जैसे ही सर हम सही ईमेल आईडी सॉरी सही यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे तो वो कहाँ पहुंचा देना चाहिए, वेलकम डॉट जावा। अब देखिए आपकी क्लास का नाम क्या है, वेलकम डॉट जावा, हम डॉट जावा लगाते हैं ना फाइल एक्सटेंशन, तो आपकी क्लास का नाम है वेलकम डॉट जावा। तो हम यहाँ पर क्या करें,
हम लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं किसका, वेलकम क्लास का। क्या लिखें, वेलकम WC इक्वल टू न्यू वेलकम। ऑब्जेक्ट बना दिया वेलकम क्लास का। देन अब जो WC ऑब्जेक्ट है इसको आप क्या करें, विजिबल कर देते हैं। तो क्या लिखें, WC डॉट सेट विजिबल, और विजिबल क्या कर दें, ट्रू, ट्रू, सेट विजिबल ट्रू। लिख दिया हमने। हमने क्या बोला कि जैसे ही हमारा TF नेम और PF पासवर्ड में जो भी डेटा होगा वो ABC और 1 2 3 के बराबर हो, तो ऑब्जेक्ट बन जाए वेलकम क्लास का। ठीक है, वेलकम डॉट जावा का ऑब्जेक्ट बन जाए, और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दें, विजिबल कर देते हैं ट्रू, यानी कि ये दिख जाए हम। ठीक है, रन कराएं, रन फाइल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूजर नेम ABC, पासवर्ड क्या दिया 1 2 3। जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए क्या ओपन हो गया, वेलकम पेज ओपन हो गया। लेकिन सर कभी आपने ऐसा देखा है कि जब हम, कहाँ गया, फिर से रन करा लेते हैं, ABC एंड 1 2 3। अब देखिएगा जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो वेलकम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। लेकिन कभी आपने देखा है कि लॉगिन पेज भी खुला हो और वेलकम पेज भी खुला हो? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें, जैसे ही लॉगिन पेज पे क्लिक करें तो वेलकम पेज तो खुल जाए, लेकिन ये जो पेज है रजिस्ट्रेशन डॉट जावा वाला जो पेज है, ये अपने आप ही बंद हो जाए। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, अब देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, WC यानी कि वेलकम पेज तो सेट विजिबल ट्रू हो जाए, लेकिन हमारा खुद का पेज, तो हम क्या लिखेंगे, दिस किसे रिप्रेजेंट करता है, करंट क्लास को। दिस डॉट करंट क्लास क्या हो जाए, सेट विजिबल फॉल्स, हमारी क्लास जो खुली हुई है वो बंद हो जाए। ठीक है, अब देखिए राइट क्लिक करें, रन करवाया। अब देखिए ABC एंड 1 2 3, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लॉगिन वाला पेज जो है वो बंद हो जाएगा और क्या ओपन हो जाएगा, वेलकम पेज। देखिएगा हो गया। अब ये प्रोग्राम सही दिख रहा है, नहीं तो पहले क्या हो रहा था कि लॉगिन पेज भी दिख रहा है और वेलकम पेज भी दिख रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब देखिए सिर्फ लॉगिन पेज आया। ओके, आपने जो भी काम था वो कर लिया। अब आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है। लेकिन लॉग आउट पे कोई प्रोग्रामिंग हमने करी नहीं है। ठीक है, तो लॉग आउट पे हम क्या करेंगे कि ये जो वेलकम पेज है ये सेट विजिबल फॉल्स हो जाए और रजिस्ट्रेशन डॉट जावा सेट विजिबल ट्रू हो जाए। ठीक है, यही काम करेंगे हम। तो आते हैं आप कहाँ पर, वेलकम डॉट जावा पे। वेलकम डॉट जावा पे एक बटन है लॉग आउट, और इस लॉग आउट पे राइट क्लिक करिए, क्या परफॉर्म करना है, इवेंट और एक्शन, देन एक्शन परफॉर्म। ओके, आपका कर्सर कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, लाइन नंबर 71। अब यहाँ हम कोड लिख देते हैं। हमें क्या करना है कि जैसे हम देखिए लॉग आउट पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हम लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन डॉट जावा ये ओपन हो जाना चाहिए, और दिस मतलब वेलकम डॉट जावा है ना, दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स हो जाए। देखें, रजिस्ट्रेशन RS इक्वल टू न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, देन RS को क्या कर दे, सेट विजिबल ट्रू, ये खुल जाए, और RS सॉरी दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, यानी कि जो क्लास ओपन है, कौन सी क्लास ओपन होगी, वेलकम वाली, वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ओके, वापस रन कराते हैं, ABC 1 2 3 लॉगिन, लॉगिन किया, कहां पर पहुंचा दिया, वेलकम पेज। अब जैसे हम लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन डॉट जावा ये पेज ओपन हो जाएगा, और वेलकम डॉट जावा ये वाला जो पेज खुला हुआ है अभी, वो सेट विजिबल फॉल्स यानी कि बंद हो जाएगा। हो गया। तो अब आपने लॉग इन लॉग आउट भी सीख लिया। समझ में आया सभी को, यस और नो?